आज की वीडियो में हम देखेंगे DJI के दो बेहतरीन एक्शन कैमरास और वो आपस में कैसे कंपेयर करते हैं। तो जो एक्शन कैमरा हम बात करने वाले हैं जिनकी, वो है Osmo 360 जो पिछले 2 हफ्ते पहले ही लॉन्च हुआ है, और मेरा पुराना Action 5। लेट मी एक्चुअली गेट इट आउट ऑफ द पाउच। Action 5 अपने आप में ही बहुत सही कैमरा है क्योंकि एक तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत सही और सॉलिड है, और इसका लेंस जो है, लेंस कवर, वो रिप्लेसेबल है, आप खुद से रिप्लेस कर सकते हो। तो इट्स वेरी गुड इन द सेंस कि मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो नए Osmo 360 में है, अपार्ट फ्रॉम 360 एंगल कैप्चर, आपको Action 5 में ही मिलते हैं, जैसे कि बढ़िया 10 बिट फुटेज। सो इस वीडियो में हम देखेंगे इन दोनों का सिंगल लेंस मोड में कंपैरिजन, जिसमें मैं इस 360 कैमरा के, सिंस इसमें 2 लेंस हैं, हम एक लेंस यूज़ करके देखेंगे कि उसकी क्वालिटी कंपेयर्ड टू दिस DJI Action 5 कैसी रहती है। तो पहले लेट्स ट्राई द न्यू Osmo 360। नाउ दिस इज़ Osmo 360 का 5K वीडियो सिंगल लेंस मोड, जिसमें आप D-Log M में शूट कर रहा हूँ मैं अभी, और I'll get a video where सीधा 10 बिट कलर जो नॉर्मल प्रोफाइल है उसमें शूट करें। बट while we doing it, let me actually switch on this device as well, और एक साथ हम वीडियो बना सकते हैं। So on my left is the DJI Action 5 जो 4K ऑटो में शूट कर रहा है, और on my right, which is this one, is 360। इसमें हम शूट कर रहे हैं 5K 30 FPS पे। Now let's switch them both to DJI का जो नॉर्मल प्रोफाइल है उस पे, and then we'll see how the footage comes। Now ये है Osmo 360 का नॉर्मल प्रोफाइल वाला फुटेज मोड। Now this is the super night mode in my DJI का Action 5 Pro। अब जो हमारा 360 है, इसमें सुपर नाइट मोड है, बट वो सिर्फ 360 कैमरा वाले मोड में चलता है, तो वो आपको सेम 5K फुटेज या 4K फुटेज नहीं दे पाएगा। हैंस आई एम यूजिंग द नॉर्मल मोड ऑफ 5K, एंड लेट्स कंपेयर कि अपना वो मोड कैसा रहता है। सो आपने दोनों फुटेज देखी, दोनों का कंपैरिजन देखा, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फीचर्स विच आर कॉमन एज वेल एज कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स इन दोनों कैमरास के बारे में। उससे पहले हम इस कैमरा को थोड़ा सा सेफ एंड साउंडली कवर कर देते हैं, और यही मेन एक आई थिंक ड्रॉबैक भी है और पॉजिटिव भी है, क्योंकि ये 360 कैमरा है तो ये चारों तरफ तो रिकॉर्ड करता है, बट इसके लेंसेज प्रोट्रूडिंग है, मतलब दोनों बाहर निकले हुए हैं, तो अगर गिरता है तो दैट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट ब्रेक्स। जब Action 5 की बात आती है तो इसमें बहुत सिक्योर है, एंड इट कम्स विद दिस केज। अगर आप इस केज को हटाओगे तो भी कैमरा बहुत सॉलिड है, बट सिंस केज के साथ आता है तो जस्ट गिव्स दैट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, राइट। तो उसमें आपका कैमरा ओवरऑल भी प्रोटेक्टेड है, बट इसके जो पीछे स्क्रीन है और आगे स्क्रीन है, उन पे भी आप कह सकते हो कि केज से आपकी प्रोटेक्शन मिल जाती है। बट द ओनली पार्ट विच यू शुड बी कंसर्न्ड इन एक्शन कैम इज़ जो लेंस है, और उस पर गार्ड लगा हुआ है, तो यू कैन जस्ट ईजिली टेक इट ऑफ बाय रोटेटिंग इट, और खुद से आप चेंज कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 360 में अगर आप ब्रेक करते हो लेंस, तो आप रिप्लेसमेंट ऑर्डर कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम कि ये जाएगा, DJI इसे सही करेगा, वापस भेजेगा, तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। या आप दोनों का केयर रिफ्रेश ले सकते हो, जिसमें क्या होगा, DJI का अगर स्टोर आपके शहर में है तो आप वहाँ जाओ, DJI के रिफ्रेश के ज़रिए आप थोड़े से, आई थिंक $50 हैं इनके रिप्लेसमेंट, आप $50 दो, आपको नया कैमरा उसी टाइम दे देंगे वो, अगर अवेलेबिलिटी है तो। अदरवाइज़ यू हैव टू पोस्ट इट। एंड ओवरऑल DJI के रिफ्रेश बहुत सही है, क्योंकि भाई उससे वो झंझट ही खत्म हो जाता है। जैसे 360 लिया मैंने, और मैंने इसकी तो बल्कि 2 साल के लिए, आई थिंक आई पेड $65, सो 2 साल के लिए आई गॉट 4 रिप्लेसमेंट्स विद दिस, विच मीन्स टेक्निकली मैं इसे बहुत रफली यूज़ करूँगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। इट्स नॉट लाइक आई विल बी डूइंग दैट कि मैं रफली यूज़ करूँगा ही करूँगा, बट इट्स गुड टू नो कि अगर रफ यूज़ किया भी तो भी सही है कि यू आर वेल इंश्योर्ड। अब जहाँ तक फ़ीचर्स की बात है, वहाँ पे Action 5 जो है उसमें आपको 4K 30 FPS, 4K 60, 4K 120 तक भी अगर मिलता है, तो इसमें वाटरप्रूफ बॉडी दोनों में है, कलर्स 10 बिट हैं, दोनों में सेम हैं। ओवरऑल आई थिंक आपके यूज़ केस उस पर डिपेंड करेगा कि अगर आपको पर्टिकुलर शॉट पता है कि मुझे ये चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड गेट दिस, क्योंकि एक तो सस्ता है ये, इट्स ऑलमोस्ट हाफ प्राइस कंपेयर टू द कॉम्बो जो दूसरे वाला है। ये ऑस्ट्रेलिया में अराउंड $500 में मिल जाता है, और आपको DJI 360 मिलेगा अराउंड $750 या $800 का, तो नॉट हाफ प्राइस बट क्लोज टू हाफ प्राइस। बट ये ओल्ड है तो आपको यूज़ मार्केट प्लेस पे भी मिल जाएगा, और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वन इज़, एज आई सेड, इट्स वेरी रोबस्ट, छोटा है, इट्स वेरी इजी टू व्लॉग। व्हेन इट कम्स टू 360, ऑब्वियस एडवांटेज है कि वो 360 वीडियो रिकॉर्ड करता है, विच मीन्स यू कैन डू पोस्ट प्रोसेसिंग ट्रैक करने में। बट आई रिसेंटली पिक्ड दिस अप, जो मेरा DJI का RS4 मिनी गिम्बल है, मेरे पे RS3 मिनी था, which I actually got when I changed my camera, तो एक कैमरा के कॉम्बो में आया था,
बट द फैक्ट अबाउट दिस RS4 Mini इज़ कि एक तो इसमें जो AI ट्रैकिंग है वो बहुत ही सही है, एंड बाई डूइंग दैट आई कैन एक्चुअली यूज़ माई मेन कैमरा, मेन लेंस for doing this talking head style thing, which is really a nice change of pace, क्योंकि इससे मैं अपना ZV-E10 Mark II which is currently I'm using और ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ। और इसमें जो मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो 15mm 1.7 है, जिसकी वीडियोस हम आने वाले आई थिंक कुछ हफ्तों में देखेंगे। एंड द रीज़न आई पिक्ड इट अप ZV-E10 Mark II, आई थिंक ये मेरा 4th ZV-E10 Mark II है। तो अगर आपको नहीं पता कि मैंने ये 4th क्यों पिक किया है, तो प्लीज़ जॉइन मी ऑन माई क्रिएटिव जर्नी where I share my experiences, my I think compassion as well as overly passion, and compassion से ज़्यादा मुझे लग रहा है अब वो gear acquisition syndrome भी नहीं है। It's more to do with I love tech and I like to try different things, and it allows me to try this sort of thing where I'm able to try different technology like this tracking module. I know सिर दुख रहा होगा, hopefully you're not feeling dizzy, but I'm just enjoying the fact that मेरा main camera can track me now. और ये गिम्बल आई थिंक 4 पाउंड्स तक सपोर्ट करता है, विच इज़ क्वाइट अ लॉट। ये ऑलमोस्ट 2 किलो के कैमरा सेटअप ये सपोर्ट कर लेगा। तो ZV-E10 Mark II खुद 400 ग्राम का है, लेंस 200, तो इट्स वेरी लाइट फॉर व्हाट इट इज़, एंड आई कैन इवन लिफ्ट एंड व्लॉग विद दिस। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ए DJI RS4 Mini gimbal when you're doing a handheld vlogging with a Sony camera। और भाई ये तो देखो अनबीटेबल होता है कैमरा आपका सेटअप कि मेन आपका मिररलेस कैमरा हो। इनफैक्ट आजकल के तो चलो फ़ोन भी यू कैन से कि बहुत सही हो रखे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन कैमरास आई थिंक बोथ ऑफ दीज आर एक्सेलेंट ऑप्शंस। बट डिपेंड करता है आपका यूज़ केस क्या है, क्योंकि मेरे पास दोनों है अभी, एंड इफ़ आई वांट टू आई कैन कीप देम बोथ फॉर वेरियस शॉट्स। कि 360 शॉट जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे यू कैन जस्ट कीप वन कैमरा ऑन वन एंगल, तो वो 2 एंगल कवर कर लेगा। एक आपका अगर गाड़ी में लगा रखा है इट विल कवर यू एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ द कार। और देन आई कैन यूज़ दिस मोर आई थिंक क्रिएटिवली, जिसमें गाड़ी के बाहर के शॉट्स हैं तो मैं इसको ईजिली माउंट कर सकता हूँ। इट्स नॉट एज मच प्रोन टू डैमेज एज द अदर वन, बट इफ़ आई हैव टू पिक वन एज ऑफ नाउ आई थिंक आई चूज़ 360, क्योंकि मेरे यूज़ केस में इतना डैमेज प्रोन कुछ है नहीं। ऑल द माउंट्स दैट आई यूज़ आर वेरी सेफ एंड सिक्योर एंड इनसाइड द कार। आई एम नॉट राइडिंग ए बाइक जिसके में टायर पे कैमरा लगाना हो या ऐसा कुछ हो, बट बोथ डज हैव देयर ओन एडवांटेजेस। और मुझे कमेंट्स में बताना कि भाई तुम्हें कौन सा ज़्यादा बढ़िया लगता है इन दोनों कैमरा में से, या इंडिया में क्या सीन है आजकल। आई थिंक कौन सा कैमरा ज़्यादा चल रहा है व्हेन इट कम्स टू एक्शन कैमराज, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल एक्शन कैमरा या ब्रांड वैल्यू, आज भी लोगों को लगता है कि जो कौन से कैमरा होते थे वो GoPro इज़ द रियल एक्शन कैमरा। बट इन माई ओपिनियन आई थिंक GoPro जस्ट ब्रांड वैल्यू की वजह से अभी चल रहा है, अगर चल रहा है तो। अदरवाइज़ तो Insta360 एज वेल एज DJI ने आराम से टेक ओवर कर लिया है वो मार्केट भी। बट या दिस इज़ माई इनिशियल इम्प्रेशंस ऑफ बोथ ऑफ माई कैमराज एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लेना, अदरवाइज़ तो भाई लाइक तो कर ही देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। पीस आउट।